हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग रिसोर्स पे। मैं गौरव कुमार आप लोग के सामने आज एक नया लेक्चर लेकर के हाजिर है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे आंख का चित्र, तो आज हम इसी आंख पे बात करने वाले हैं। इस आंख के बारे में हम आपको पूरे डिटेल में विथ डायग्राम पूरी छोटी छोटी जानकारी से लेकर के बड़ा जानकारी तक आपको बताएंगे। इसमें ये बेसिकली क्लास 10th का एक चैप्टर है ह्यूमन आई, जिसको हम आज पूरा डिटेल करने वाले हैं। तो आइए हम ह्यूमन आई को सीखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन आई होता क्या है। ह्यूमन आईज हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव और सबसे, जिसको हम बोलते हैं महंगा, सबसे सेंसिटिव और सबसे महंगा अगर कोई ऑर्गन्स है तो हमारा ऑर्गन्स है ह्यूमन आई। मानव आंख जो है वो मानव का सबसे बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि उतना सेंसिटिव कोई ऑर्गन नहीं है। और आपको भी पता है कि 5 सेंस ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में। उन 5 सेंस ऑर्गन में सबसे कीमती और सबसे जो हमारे लिए यूजफुल है उसमें सबसे एक आता है आईज। तो आज हम आईज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को भी पता होगा कि हमारे ह्यूमन आई में क्या क्या चीज पढ़ना होता है। तो सबसे पहले एग्जाम में पूछता है इसका डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल, और इसमें पूछेगा सबसे पहले कि इसको डायग्राम को लेवल भी करना है। ऐसा नहीं कि डायग्राम को बना करके छोड़ देना है, डायग्राम को लेवल करना है। से हमारा बॉडी का पार्ट्स होता है तो बॉडी का इमेज बनाते हैं और इमेज बनाने के बाद इसका बॉडी पार्ट्स को दर्शाते हैं। ये हाथ हो गया, ये चेस्ट हो गया, ये बैक हो गया, ये हेड हो गया, ये आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया। उसी प्रकार से हम आंख में भी उसके पार्ट्स को दर्शाएंगे। उसके बाद उस पार्ट्स का फंक्शन के बारे में भी जानेंगे कि जैसे हाथ क्या करता है, तो किसी भी वस्तु को पिकअप करने में काम कर देता है। सेम उसी प्रकार से आंख का कोई पार्ट, से कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, आइरिस हो गया, पुपिल हो गया, एक्वोसीमर हो गया, विट्रियस ह्यूमर हो गया, ये सारा का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर जानते हैं सबसे पहले। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई देखिए, हाथ से चित्र बना लेते हैं ताकि फील अच्छा है। आप देख रहे हैं इसको, ये जो पार्ट है इसमें, ये जो बाहर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। यह है बेसिकली ह्यूमन आई का डायग्राम। ये आउटर डायग्राम है, इसको हम लोग लेवल भी करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेवल करते हैं। देखिए, जो पार्ट सबसे आगे आप लोग दिख रहा है, मतलब हम अपनी आंखों में जिस पार्ट को सबसे आगे देख रहे हैं, जिसको हम अपनी आंख हाथ की अंगुलियों से छू सकते हैं। छूना नहीं चाहिए, आंख को हाथ से छूना नुकसानदायक होता है, लेकिन जिसको हम छू सकते हैं ना, उस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। इसको हम बोलेंगे कॉर्निया। कॉर्निया ये हो गया। कॉर्निया के जस्ट बगल में अंदर के साइड में एक पुपिल होता है, एक स्पॉट टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं पुपिल। ये आपका है पुपिल। पुपिल पुपिल जो होता है ना, अधिकांशता नहीं, मतलब बोले तो सारे लोगों का ब्लैक ही होता है। इसका कारण क्या है, वो कारण भी हम आपको बतलाते हैं। ये जो पुपिल है, पुपिल को
कुछ मसल्स के माध्यम से टंगा हुआ होता है। ऐसे इस मसल्स को हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस ये पुपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। पुपिल का साइज सिकुड़ता है और फैलता है, तो इसको कंट्रोल करने का भी काम आइरिस का होता है। इसके जस्ट बगल में लेंस होता है। इसके जस्ट बगल में लेंस होता है। ये जो लेंस होता है ना, इस लेंस को कुछ मसल्स के माध्यम से ये टंगा हुआ होता है। इस मसल्स को हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ये आपका लेंस है जिसको हम बोलेंगे आई लेंस। ये जो लेंस होता है ना, ये होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता है। और ये जो मसल्स जो आई लेंस को टांग करके रखा है, इसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। आई लेंस और कॉर्निया के बीच में, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में एक एक्वेटिक, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर नामक एक द्रव होता है। उस द्रव को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। आई लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है एक्वस ह्यूमर। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं रेटिना। ये पार्ट को बोलते हैं स्क्लेरा। और यहां से बहुत सारा नर्व्स जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स। और यहां होता है दो स्पॉट। दोनों स्पॉट को नाम है ब्लाइंड स्पॉट। एक स्पॉट इधर और एक स्पॉट इधर। इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना और आई लेंस के बीच भी एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर हो गया। तो ये सारे जो पार्ट हैं, ये ह्यूमन आई का पार्ट है। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर मतलब आंख का बनावट, संरचना। जो हमारा आंख है वो हम सीधा सीधा यहां चिपका दिए हैं, यही आंख है। जैसे कि इतना ही पढ़ना है। इसी के बारे में आपको हर एक किताब में आपको इतना ही जानकारी मिलेगा, और एग्जाम में भी एग्जामिनर यही पूछता है, इससे फालतू कुछ पूछता नहीं है। अब इसी के बारे में जानेंगे हम लोग, फंक्शन के बारे में इसका, ये कौन काम करता है। फंक्शन। फंक्शन तो सबसे पहले आता है कॉर्निया। कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया हमारे आंख का सबसे बाहरी परत होता है, आउटर सरफेस। तो ये हमारे आंखों में आने वाले धूल कण को आंख में जाने से बचाता है। यानी कि डस्ट पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को हमारे आंख में जाने से बचाता है, जिससे हमारा आंख खराब ना हो जाए। इसीलिए ये क्या करता है? कॉर्निया डस्ट पार्टिकल को रोकता है। और क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे को भी हमारे आंखों में जाने से रोकता है। तो ये तो काम है कॉर्निया का। उसके बाद है पुपिल। पुपिल का जो कलर होता है, ये होता है ब्लैक।
पुपिल का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। सभी लोगों का, कोई भी लोग है, सबका कलर क्या होता है? ब्लैक। क्यों होता है ये बताते हैं। सबसे पहले अगर हमारे आंखों में लाइट आ रहा है तो वो इंटर करता है कॉर्निया से। कॉर्निया से इंटर करते हुए कहां जाता है? ये इसके पास, पुपिल के पास। पुपिल में भी जब लाइट इंटर करता है तो लाइट का किसी भी प्रकार का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। इसमें लाइट पूरा का पूरा आर पार कर जाता है, पूरा लाइट आर पार कर जाता है। जब लाइट पूरा का पूरा आर पार कर जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तब उस स्थिति में पुपिल ब्लैक होता है। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारा आकाश का रंग, जब हम अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाता है आकाश में, तो उसको अंतरिक्ष का जो आकाश का जो रंग होता है काला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अंतरिक्ष में किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं होंगे। अब पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और नहीं होता है, इसी कारण क्या होता है? आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी होता है कि अगर लाइट इंटर कर रहा है, कॉर्निया से गया, कॉर्निया के बाद फिर पुपिल से, तो पुपिल से भी लाइट पार हो जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई रिफ्लेक्शन वहां नहीं हो रहा है। और रिफ्लेक्शन नहीं होने के कारण ही पुपिल का रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है। उसके बाद कहां जाएगा? लेंस के पास। और जब लेंस के पास जाता है तो ये बनाता है इमेज। कैसा इमेज बनाता है? तो इमेज जो बनाता है ये आपका होता है डिमिनिश्ड होता है। डिमिनिश्ड होता है। उसके बाद इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड। तो इस प्रकार का इमेज बनाता है। अब तो ये तो हो गया इसके बारे में, पुपिल के बारे में, कि पुपिल ब्लैक होता है। दूसरी चीज ये आइरिस है। आइरिस जो है ये पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। साइज कंट्रोल करता है किसका? पुपिल का। पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ये हो गया। लेकिन आइरिस का जो कलर होता है ना, आइरिस का कलर अलग अलग होता है। आप देखे होंगे कि किसी का आंख भूरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का गुलाबी होता है। नहीं, गुलाबी नहीं होता है। गुलाबी खाली कहने का बात है। जो मूवी में आता है, गाना आता है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, तो वो ऐसा होता नहीं। गुलाबी आंख नहीं होता है। ठीक है। आंख का जो आइरिस का जो कलर होता है बेसिकली वो होता है सिंपल भूरा होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है। ठीक है। ब्लू होता है। ग्रीन भी बहुत रेयर केस है कि ऐसा ग्रीन भी देखा जाता है। तो ये कलर पर डिपेंड करता है आइरिस। इसके बाद हो गया आई लेंस। आई लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। जो आई लेंस होता है ना, ये भी एक प्रकार का द्रव का बना ही होता है। ऐसा नहीं कि वहां पे कांच ऊंच का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा द्रव का होता है। प्रोटीन, मेनली ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आई लेंस को टांग करके पकड़ के जो रखा है उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स क्या करता है? ये हमारे आंख में इंटर करने वाले प्रकाश को, लाइट को नियंत्रित करता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके आंख पे कोई डायरेक्ट टॉर्च चला दे, तो आप देखते होंगे कि आपका आंख उस लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। आपका आंख मतलब वो होता है ना कि खराब होने लगता है, आप आंख को झांप लेते हैं। तो उसके दौरान होता क्या है? उसमें होता ही है कि अगर ज्यादा लाइट हमारे आंखों में इंटर कर रहा है, अगर बहुत मतलब कि प्रकाश है हमारे आंख कमरा में, तो हमारा जो सिलियरी मसल्स है ना वो क्या होता है? खुल करके छोटा हो जाता है। हमारा मसल जो है फैलता है और सिकुड़ता है। तो ये क्या होता है कि सिकुड़ जाता है। जब लाइट ज्यादा होता है कमरे में तब सिकुड़ जाएगा, और जब लाइट कम होता है तो वो फैल जाता है। तो इसको फैलने में और सिकुड़ने में थोड़ा समय लगता है। आप देखे होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे कि अगर आप कहीं से बाहर से धूप से खेल कूद करके आ रहे हैं और डायरेक्ट अंधकार वाला कमरा में आ गए, तो आपको वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है। अब वो समय लगता क्यों है?
क्योंकि वो सिलियरी मसल्स को अपने पोजीशन में आने के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये फैलता है और सिकुड़ता है। अगर प्रकाश में है तो ये सिकुड़ जाएगा, और अंधकार में है तो ये फैल जाएगा। तो इसको फैलने और सिकुड़ने में थोड़ा समय लगता है, जिसके कारण हमें प्रकाश से अंधकार वाले कमरे में जब आते हैं तो वस्तुओं को देखने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये बेसिकली है इसको प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ये है रेटिना। ये रेटिना हमारा आंख का जो इमेज बनता है इसी पे बनता है, रेटिना पे बनता है। हमारा आंख का जितना भी इमेज है वो कहां बनता है? रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है। अब ये रेटिना जो है ना, ये आप देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व्स उससे जुड़ा हुआ होता है। और जब रेटिना जुड़ा हुआ है ऑप्टिक नर्व से और रेटिना पे हमारे आंख का तस्वीर बनता है, तो जो तस्वीर बनता है ना वो ऑप्टिक नर्व्स कहां जुड़ा होता है? ब्रेन से। जो ऑप्टिक नर्व्स है ना ये जुड़ा हुआ है ब्रेन से, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो जब रेटिना पे इमेज बनता है तो ये डायरेक्टली सिग्नल देता है ब्रेन को थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। क्यों? क्योंकि इसमें दो सेल्स होते हैं, एक को बोलते हैं रॉड और एक को बोलते हैं कोन। ये जो रॉड सेल और कोन सेल है ये भी जुड़ा होता है ऑप्टिक नर्व से। तो यही रॉड सेल और कोन सेल जो होता है ऑप्टिक नर्व से जुड़ करके ये भेजता है ब्रेन को, सिग्नल भेजता है। तभी हम किसी वस्तु को देख करके रिएक्ट कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं और चलते चलते कहीं सांप देख लेते हैं। आप देखा कौन? आंख। लेकिन जैसे ही आप सांप देखते हैं तो एक कैसा डेंजर चीज है वो, तो डेंजर चीज को जैसे देखते हैं हम रुक जाते हैं। तो रुकने का जो काम है वो कौन करता है? ब्रेन पूरे बॉडी को इन्फॉर्म करता है। देखा कौन? आंख। आंख किसको इन्फॉर्म किया? ब्रेन को, और ब्रेन पूरे बॉडी को सिग्नल किया रुकने के लिए। तो ऑप्टिक नर्व से जुड़ा होने के कारण रेटिना और जो इमेज बनता है वो इमेज जुड़ा हुआ होता है ऑप्टिक नर्व से, जिसका जो सिग्नल है जाता है ब्रेन के पास। क्यों? क्योंकि उसके पास दो सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल और एक कॉन सेल। यही रॉड सेल और कॉन सेल जुड़ा हुआ होता है ऑप्टिक नर्व से। उसके बाद यह है ब्लाइंड स्पॉट। ये जो ब्लाइंड स्पॉट है इमेज इस पे भी बनता है, आंख के ब्लाइंड स्पॉट पे भी इमेज बनता है, लेकिन ये इसका इमेज ब्रेन को नहीं जाता है। इसका इमेज जो है ब्रेन को नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना रॉड सेल और कॉन सेल नहीं है। रॉड सेल एंड कॉन सेल्स दोनों से एब्सेंट है, जिसके कारण इस पर बना हुआ इमेज हमारा ब्रेन को, हमारा मस्तिष्क को नहीं जाता है। दूसरा है विट्रियस ह्यूमर। ये एक प्रकार का लिक्विड है, और ये है आपका एक्वस ह्यूमर, जो कि एक्वस ह्यूमर जो है कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, आई लेंस के बीच मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये विट्रियस ह्यूमर जो है ये मौजूद होता है आई लेंस और रेटिना के बीच में। तो आई लेंस और रेटिना के बीच में जो एक्वेटिक फॉर्म में जो वस्तु है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। आंसू जो होता है ना इसी के कारण बनता है, एक्वस ह्यूमर के कारण। तो ये सारा, दूसरी बात है स्क्लेरा। स्क्लेरा ये हमारे आंख का आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट जो क्या होता है इसको हम वाइट बोलते हैं, वाइट ऑफ द आइज, वाइट ऑफ द आइज, स्क्लेरा। स्क्लेरा को हम बोलते हैं वाइट ऑफ द आइज। तो आई थिंक ये है पूरा ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर, फंक्शन, और ये सभी को, इसका फंक्शन है, ये सभी को कभी कभी डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि रेटिना कॉर्निया क्या है। तो ये आउटर पार्ट है, जो हमने बोला वही बात लिखना है, जो फंक्शन है उसको लिखना है, सिंपल सी बात है। तो कॉर्निया क्या है? तो ये हमारा आंख का आउटर पार्ट है, जहां जो क्या करता है हमारे आंख में आने वाले डस्ट पार्टिकल को रोकता है। दूसरा पुपिल क्या होता है? तो पुपिल एक स्पॉट टाइप का ब्लैक होता है, सिंपल। और पुपिल को जो पकड़ के रखा है उसको बोलते हैं आइरिस।
इसी पे डिपेंड करता है कलर, आंख का जो कलर है इसी पे डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें हैं ह्यूमन आई का। क्लास 10th का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी में आगे ही पढ़ना है डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन, आंख में जो विजन डिफेक्ट होता है वो 4 प्रकार का होता है।